यीशु ने जवाब दिया, यह लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, बल्कि हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। यह कितना दिलचस्प है कि यीशु ने शैतान के प्रलोभनों का सामना करने के लिए शास्त्रों का सहारा लिया। उन्होंने हमें यह सिखाया कि मुश्किल समय में हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना चाहिए। जंगल में बिताए गए 40 दिन हमें क्या सिखाते हैं? मूसा और यीशु के लिए यह समय परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने और उन पर भरोसा करने का था। उन्हें अपनी शारीरिक और आध्यात्मिक जरूरतों के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना पड़ा। अब जरा अपनी जिंदगी पर सोचें। क्या हो सकता है कि हमारी मुश्किलें हमारे लिए 40 दिनों के जंगल जैसी परीक्षा हो, जिसे हमारा विश्वास और हमारा चरित्र मजबूत करने के लिए बनाया गया हो? क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्ग जाने के बीच 40 दिन क्यों थे? ये 40 दिन, जो अक्सर ध्यान में नहीं आते, चर्च के कैलेंडर में सबसे महत्वपूर्ण समय में से एक है। क्या आपने सोचा है कि यीशु ने इस समय को धरती पर क्यों बिताया, बजाय इसके कि जी उठने के तुरंत बाद स्वर्ग चले जाते? पुनरुत्थान के बाद यीशु आसानी से कुछ चुनिंदा लोगों को दिखाकर उसी दिन स्वर्ग चले जा सकते थे, लेकिन उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद उनके शिष्य निराश और डरे हुए थे। यूहन्ना 20 में बताया गया है कि कई शिष्य छिपे हुए थे, लेकिन यीशु ने 40 दिन उनके साथ बिताए। उन्होंने न केवल अपने पुनरुत्थान को साबित किया, बल्कि उन्हें प्रेरित और मजबूत भी किया, ताकि वे आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें। फिर यीशु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे सभी देशों में सुसमाचार प्रचार करें और विश्वास करने वालों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें। यह दिखाता है कि यीशु ने अपने शिष्यों की गहरी परवाह की और यह भरोसा दिया कि वे धरती पर उनका काम जारी रखने के लिए सक्षम और तैयार होंगे। अब एक और उदाहरण देखते हैं। क्या आप कभी किसी मुश्किल स्थिति में रहे हैं और हार मानने का मन किया है? बाइबल में 40 का नंबर हमें धैर्य और दृढ़ता के बारे में बहुत कुछ सिखाता है, खासकर भविष्यवक्ता एलियाह की कहानी से। यह कहानी सिर्फ एक शारीरिक यात्रा की नहीं है, बल्कि विश्वास, धैर्य और परमेश्वर से ताकत पाने की यात्रा की है। भविष्यवक्ता एलियाह एक महान और साहसी व्यक्ति थे। उन्होंने स्वर्ग से आग मंगवाई और पहले राजाओं में वर्णित 450 झूठे भविष्यवक्ताओं को हरा दिया। इन अद्भुत जीतों के बाद एलियाह को रानी इजेबेल से बड़ा खतरा हुआ और वे जंगल में भाग गए। यह दिखाता है कि सबसे मजबूत लोग भी कभी-कभी कमजोर महसूस कर सकते हैं। राजाओं की किताब के अध्याय 19 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एलियाह की परवाह की जब वह बहुत निराश और कमजोर थे। परमेश्वर ने एलियाह को अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने उसे खाना और आराम दिया। इसके बाद परमेश्वर ने एलियाह को 40 दिनों की यात्रा पर माउंट होरेब